नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2025 के आरंभ में ही राहु एक बार फिर से अपना चरण परिवर्तन करने जा रहा है। राहु 25 जनवरी 2026 को शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा। राहु का तृतीय चरण में गोचर 25 जनवरी 2026 से 29 मार्च 2026 तक रहेगा। शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करता हुआ राहु मेष राशि के लोगों को किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां इनके जीवन में बदलेंगी, क्या कुछ प्रदान करेगा। राहु मेष राशि वालों को एकादश भाव मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करता हुआ स्वनक्षत्र शतभिषा में आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, 25 जनवरी 2026 को प्रातः 8:21 पर राहु वक्र गति से चलता हुआ अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 18 मई 2025 को राहु ने वक्र गति से चलते हुए कुंभ राशि में प्रवेश किया था। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि और यह राहु की भी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। राहु और केतु दोनों ही राशि में हमेशा वक्री रहते हैं, अर्थात राशियों में ये पीछे की तरफ बढ़ते हैं। अन्य 7 प्रमुख ग्रह राशियों में आगे की तरफ चलते हैं और ये दोनों ही ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं। तो राहु वक्र गति से चलते हुए 23 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गया था, जो कि राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है। तो 23 नवंबर 2025 से राहु शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर कर रहा था और वर्तमान में भी राहु शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर कर रहा है। परंतु अब 2025 के आरंभ में राहु एक बार फिर से अपना चरण परिवर्तन करके शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में वक्र गति से प्रवेश करेगा। मेष राशि वालों के लिए राहु जन्म राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहा है 18 मई 2025 से, और 8 महीने का कालखंड राहु एकादश भाव में गुजार चुका है। अब वर्ष 2026 में भी राहु मेष राशि वालों के एकादश लाभ स्थान में गोचर करेगा और एकादश भाव में राहु की स्थिति अत्यंत बली मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए राहु बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। 25 जनवरी 2026 से राहु लगभग 16 अंशों पर गोचर करेगा कुंभ राशि के अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में। तो राहु काफी बलवान स्थिति में होगा, पूर्ण प्रभाव दिखाने की अवस्था राहु की रहेगी। अब एकादश भाव में राहु लाभ स्थान में गोचर करेगा और लाभ स्थान होता है जन्म कुंडली का एकादश भाव। ये इच्छा पूर्ति का भाव होता है, मनोकामना पूर्ति का भाव होता है, सभी प्रकार के लाभों को जीवन में प्रदान करने वाला भाव होता है, आय और आमदनी का भाव होता है। एकादश भाव में सभी ग्रह फलदायी रहते हैं, विशेषकर पापी ग्रह। राहु पापी ग्रह है, गर्म ग्रह है और एकादश भाव में क्रूर ग्रह शुभ फल प्रदान करने का दाता माना गया। एकादश भाव में गोचर करता हुआ राहु मेष राशि वालों को धन प्रदान करेगा, क्योंकि एकादश भाव में राहु का गोचर अत्यंत धनदायक माना गया है। अनेक स्रोतों से धन लाभ होगा, अनेक माध्यमों से जातक को धन प्राप्ति के अवसर एकादश भाव में गोचर करता हुआ राहु प्रदान करेगा। एकादश में राहु की स्थिति स्वनक्षत्र शतभिषा के तीसरे चरण में दीर्घायु योग प्रदान करेगी। अनेकों यात्राएं होंगी, लाभकारी यात्राएं होंगी, यात्राओं का परिणाम निकलेगा, सुखद अनुभव देंगी यात्राएं। जातक कीर्ति अर्जित करेगा, अर्थात नेम फेम इस कालखंड में राहु मेष राशि के जातकों को प्रदान करेगा। इसके साथ साथ व्यापार उद्योग से भी जातक काफी लाभान्वित होगा,
अर्थात व्यापार के दृष्टिकोण से भी राहु का यह गोचर बहुत लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। जातक के कार्य प्रगति पर रहेंगे, जातक अपने कार्यों के प्रति भी समर्पित रहेगा। दूसरे धर्म के व्यक्ति से एकादश का राहु काफी लाभ प्रदान करता है। शत्रु पक्ष परास्त होगा या शत्रु पक्ष पर जातक अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कामयाब रहेगा। महिलाओं के सहयोग से एकादश भाव का राहु जातक को सुखदायक स्थितियां प्रदान करेगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे या दूर देश की यात्रा पर भी जातक जा सकता है। स्वर्णाभूषण यानी ज्वेलरी पर और वैभव सामग्री में जातक पूंजी निवेश करेंगे। इसके साथ साथ 11वें स्थान पर राहु की स्थिति काफी शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए आमदनी के मार्ग में जातक को विशेष सफलता प्राप्त होगी। अर्थात जातकों को आमदनी में राहु काफी सफलताएं देगा। अपने निश्चित वित्त के दायरे से अधिक मुनाफा खाने के चक्कर में जातक रहेगा। कभी कभी विशेष लाभ की प्राप्ति भी राहु प्रदान कराएगा। कठिन और कठोर ग्रह शनि की राशि पर गोचर करता हुआ राहु आमदनी की शक्ति पाने के लिए भारी कठिन पुरुषार्थ और परिश्रम भी करेंगे, लेकिन इस कालखंड में जातक स्वार्थी होगा। अपना स्वार्थ साधने की सबसे पहले मानसिकता मेष राशि के जातक की रहेगी, क्योंकि एकादश स्थान का राहु जातक को कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना से युक्त बना देता है। जातक धनवान होगा इस कालखंड में, अर्थात आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, धन का कोष बढ़ेगा, धनदायक स्थितियां प्रदान करेगा। राहु धन प्राप्ति का नया साधन भी एकादश का राहु प्रदान करता है। बड़ी जमीन जायदाद का भी योग बनता है, अर्थात आपकी अचल संपत्ति बढ़ेगी। संतान से सुख प्राप्ति के साधन देगा राहु। जीवन में संघर्ष समाप्त होगा, अर्थात जो पहले से संघर्ष की स्थिति मेष राशि के जातकों की बनी हुई है वो अब समाप्त होगी। मुकदमों एवं झगड़ों में विजय मिलेगी। राहु पर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से भाग्यश होकर डाल रहा है दृष्टि राहु पर, तो भाग्यबल से जातक को काफी सफलताएं मिलेंगी। जातक के अपने प्रयास सार्थक होंगे। जातक भाग्यशाली होगा, भाग्योदय के अवसर प्रदान करेगा राहु। जातक इस कालखंड में भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त करेगा। निम्न स्तर के लोगों से भी जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। जातक इस कालखंड में चालाकी और चतुरता पूरी दिखाएगा और 2 नंबर की कमाई का योग भी जातकों को एकादश भाव का राहु प्रदान करता है। यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च पद प्रतिष्ठा के योग भी बने हुए हैं। अनेक बार लाभ के अवसर राहु आपको प्रदान करेगा। तृतीय चरण में गोचर करता हुआ शतभिषा के शीघ्र धनी बनने के चक्कर में जातक नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के कार्य करेंगे। जुआ सत्य से भी लाभ की स्थितियां रहेंगी। जातक धन धान्य और वैभव से संपन्न रहेगा। निष्ठावान मित्रों और सहायक सहयोगियों से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। अपने धन को बढ़ा चढ़ाकर जातक प्रदर्शित करेगा। महत्वाकांक्षा इस कालखंड में बढ़ेंगी। अनेक बाधाओं से बचते हुए जातक को धन वैभव की प्राप्ति होगी। एकादश लाभ स्थान में गोचर करता हुआ राहु जातकों को अचानक धन लाभ की स्थितियां भी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ राहु आपको प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव दे सकता है, वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां प्रदान करेगा। परंतु बृहस्पति से युक्त राहु आपको विशेष लाभ अपने शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करता हुआ 29 मार्च 2026 तक प्रदान करेगा और ये दाम्पत्य जीवन में भी आपको काफी सुखदायक स्थितियां दे सकता है। छोटे मोटे अगर झगड़ों की बात न की जाए तो, और प्रेम संबंधों में भी ये कुछ सुखदायक स्थितियां आपको अवश्य प्रदान करेगा। संतान प्राप्ति का प्रबल योग रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर अनेक माध्यमों से लाभकारी रहने वाला है, परंतु यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि आजीविका प्रोफेशन कारोबार का इस स्वामी शनि आपकी राशि से द्वादश त्रिक स्थान में गोचर कर रहा है, तो व्यापार आजीविका और नौकरी में जातक को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और लापरवाही से बचना चाहिए, तो पूरे लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो आज के वीडियो में मेष राशि वालों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो
या अपनी किसी ज्योतिषीय समस्या का समाधान चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।